तालियां बजाते हैं, जोर जोर से नारे लगाते हैं, तो हमारे मन में भावना अलग होती है कि हम हमारे देश के लिए और जोर से जज्बा करें, पाकिस्तान से भी ज़्यादा ऊंचा हम रहें हमेशा। पहली भावना तो ये होती है कि मैडम कि हम अपने कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, फिर उसके बाद हम BSF को, और उसके बाद में ये सामने जो कंट्री है, जो एनिमी कंट्री है, जोश होता है, एक जुनून होता है जो हम पब्लिक को इतनी हाला करवा सके ताकि पाकिस्तान तक उनकी आवाज़ आ सके और उनकी आवाज़ हमारे यहाँ तक ना आ सके। के लिए तो हमें प्रैक्टिस करवाई जाती है। डर जब ट्रेनिंग शुरू होती है तभी हमारा डर निकाल दिया जाता है। इतना डरने वाली कोई बात नहीं होती है, बहुत जोश के साथ हम परेड करते हैं, तो उसमें डरने की वाली कोई भी बात नहीं है। 25,000 से ज्यादा देशभक्त भारतवासियों के जोशीले नारे। चंद कदम दूर दुश्मन मुल्क पाकिस्तान की जमीन, और पाकिस्तान के सामने किसी भी कीमत पर जोश और जुनून कम न होने की BSF जवानों की जिद देश प्रेम के जज्बे को चरम पर ले जाती है। ये अटारी वाघा बॉर्डर है, जहां पर होने वाली बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी को आपने आज से पहले कई बार देखा होगा, कभी इस भीड़ में शामिल होकर, कभी टीवी कैमरों की नजरों से। हर बार आपको इस शानदार परेड ने देशभक्ति के जुनून से भर दिया होगा। लेकिन क्या आपको पता है, इस शानदार परेड के पीछे देश की फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस कही जाने वाली BSF के जवानों की कितनी कड़ी मेहनत छिपी होती है। पाकिस्तानियों के सर से ऊपर तक पैर ले जाकर जमीन पर पटकने की ताकत इन जवानों के अंदर कहां से आती है? बूटों की गूंज और चेहरे पर नजर आ रहे जुनून को कौन सी प्रेरणा 4 गुना कर देती है? इन जवानों के पराक्रम को आपने अटारी वाघा बॉर्डर पर देखा है, लेकिन जो आज तक नहीं देखा है, यानी इस पराक्रम के पीछे मेहनत, आज आप जी न्यूज पर देखेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज। मैं हूं आपके साथ शिवांगी ठाकुर, और आज इस वक्त हमारी मौजूदगी है अटारी वाघा बॉर्डर पर। आपने हमेशा यहां पर बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी देखी होगी, लेकिन इस सेरेमनी के पीछे जो जवान लगे रहते हैं और वो अपनी तैयारी आखिर कैसे करते हैं, उसकी एक एक तस्वीर आज की स्पेशल रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे। तो चलिए हमारे साथ और मिलते हैं उन तमाम जवानों से जो इस सेरेमनी को बहुत ही खूबसूरत तरीके से यहाँ पर परफॉर्म करते हैं। अटारी वाघा बॉर्डर पर दोनों देशों की सीमा की सुरक्षा में तैनात जवान, यानी भारत की बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स और पाकिस्तानी रेंजर्स, अपने अपने राष्ट्रीय ध्वज सुबह फहराते हैं और शाम को सूरज ढलने से पहले दोनों देशों के दर्शकों के साथ इस समारोह में झंडे को उतारा जाता है, और इस दौरान दिखाई देता है दोनों देशों के जवानों का जुनून। परेड करने वाले जवान की देशभक्ति के साथ साथ देश का सम्मान और हजारों दर्शकों की उम्मीदें भी दांव पर होती हैं। ऐसे में परेड में कोई कमी न रह जाए, इसके लिए परेड से पहले पर्दे के पीछे भी खूब तैयारी की जाती है। बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी से पहले आपको बता दें कि यहाँ पर वार्म अप सेशन भी होता है, और वार्म अप के साथ साथ ही आप देखिए कि अब ये सभी लोग यहाँ पर अपने अपने कपड़े, जूते सब पहनने की तैयारी में है। तस्वीरें लगातार हम आपको यहाँ से दिखा रहे हैं। और एक खास चीज़ जो आपको जाननी बहुत ज़रूरी है कि देखिए, जब BSF के ये तमाम जवान बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी को यहाँ पर परफॉर्म कर रहे होते हैं, तो कोशिश की जाती है कि किसी के भी जूते यहाँ ना खुले। BSF जवान जब बीटिंग रिट्रीट की परेड में अपना पैर पटकते हैं तो दर्शकों का रोमांच 4 गुना हो जाता है। लेकिन बूट की ये जोरदार आवाज कैसे आती है, आप भी समझिए। आवाज़ तो इसलिए होती है मैम, नीचे हमारी किले लगी होती हैं लोगों की, और नाल होती है, जिसे पैर मारते हैं तो उनसे आवाज़ आती है। उसके बाद हमारे इंकलेट होते हैं, इनके नीचे लगा होता है, और उसके बाद हम साइडों में बटन लगाते हैं ऊपर इसको बांधने के लिए। जब हम पैर उठाते हैं तो उस वजह से हमारा इंकलेट है वो नीचे ना जाए, अगर वो नीचे जाएगा तो हमारा पैर है वो दिखाई देगा, इसलिए हम इसको कस के और टाइट करके बांधते हैं। ये हमारी खास होती है बात, क्योंकि जब हम पैर मारते हैं और पैर ऊपर उठाते हैं तो ये टाइट होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये लूज होगा तो नीचे चला जाएगा, अगर इंकलेट नीचे चला जाएगा तो फिर वो शो अच्छा नहीं लगेगा। इन जवानों के जूतों में लगी कील और नाल को भी देखिए,
जिनकी वजह से इन जूतों का वजन लगभग 2.5 किलो तक हो जाता है। लेकिन मजबूत कद काठी वाले इन जवानों की ताकत और जोश के सामने ये भार कुछ भी नहीं। लेकिन फिर भी अपने सर से ऊपर तक पैर को लेकर जाने और उसे जमीन पर पूरी ताकत से पटकने के लिए बेहद सतर्कता और सही तकनीक का ध्यान रखना होता है। पैर मारते हैं तो पूरा फुल पैर मारना पड़ता है, जैसे हमारे सिर पे चोट नहीं लगे, एकदम मारना पड़ता है। और जब हम परेड करते हैं तो हमारे में इतना जोश आ जाता है, पता ही नहीं लगता है कि हमने कितना ऊंचा पैर उठाया या कितना हमने पैर मारा। जोश से भरी कमांड के बाद अटारी स्टेडियम में बने क्वार्टर गार्ड से परेड करने वाली प्लाटून जब उतरती है, तब दर्शकों का रोमांच 4 गुना हो जाता है। उस वक्त इन जवानों के दिल में कौन सी भावनाएं उमड़ती होंगी, कभी कभी आप भी ये सोचते होंगे। आज समझ भी लीजिए। पहली भावना तो ये रहती है कि मैडम कि हम अपने कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, फिर उसके बाद हम बीएसएफ को, और उसके बाद में ये सामने जो कंट्री है, जो एनिमी कंट्री है, सबको ऑल इंडियंस को सबको पता है, ऑल वर्ल्ड में पता है। तो उसी हिसाब से इनके सामने जब हम जाके परेड करते हैं तो उसी प्रकार का गुस्सा हमारे अंदर भरा रहता है कि जितनी भड़ास हमारे दिन की, जो पूरे दिन की मेहनत की भड़ास है, सारी इन्हीं के ऊपर निकालते हैं। इन चेहरों को देखिए, इस जोश और जुनून को देखिए। ऐसा लग रहा होगा ये क्रोध तो दुश्मनों को जला कर रख देगा। गुस्सा तो सभी को आता है, लेकिन कौन ज़्यादा कर सकता है, कौन कम कर सकता है, कौन उनके साथ में ज़्यादा देर तक अकड़ के ये दिखाता है कि हम मतलब इंडिया ऊपर है या पाकिस्तान ऊपर है। इसीलिए हम ये पैर के जो भूमिका होती है, पैर को ऊपर सिर तक मारना, ये भी एक मतलब रोल है इसका, परेड हिस्सा है परेड का, कि हाँ कि हम किसमें ज़्यादा पावर है। इतनी सधी हुई ड्रिल, रोज ऐसा शानदार प्रदर्शन करना क्या इतना आसान है? रोजाना ऐसे ही प्रदर्शन का दबाव कितना ज्यादा होता होगा। लेकिन जब आपको मालूम चलेगा अटारी वाघा बॉर्डर पर मौजूद जवानों का चुनाव कैसे होता है, तब आप समझ जाएंगे ये जवान किसी भी दबाव क्यों नहीं लेते। इसके लिए हमारे को पहले से प्रिपेयर किया जाता है, मतलब 6-7 महीने इसकी, जब ऑल इंडिया बीएसएफ से हम सेलेक्ट होके आते हैं, जो 2,80,000 के आसपास हमारे नफरी है, उसमें सेलेक्ट होके हमारे मुश्किल से 30 बंदे आते हैं यहाँ पर। यहाँ आने के बाद बीएसएफ के अलावा यहाँ की अलग सी ड्रिल है, जिसको हमें मतलब 6 से 7 महीने इसकी कंटिन्यू प्रैक्टिस होती है पर डे, मॉर्निंग में पीटी वगैरह, उसके बाद प्रैक्टिस। हमारे एक उस्ताद भी होते हैं जो हमारे को सिखाते हैं। उसके बाद जैसे लगता है कि कमांड रोल लगता है कि हाँ ये परेड में चल सकता है बंदा, फिर हमारे को परेड में उतारा जाता है। जाहिर सी बात है, बीएसएफ के सबसे टॉप टैलेंट को अपने काम में महारत रखने वाले उस्ताद महीनों की ट्रेनिंग देते हैं, तब ऐसी शानदार ड्रिल करने वाले कमांडो तैयार होते हैं। अपनी शानदार मूंछों को ताव देते ये बीएसएफ के कांस्टेबल मनप्रीत सिंह है। मनप्रीत के जोश के साथ साथ उनकी मूंछों को ताव देने का खास अंदाज भी अटारी वाघा बॉर्डर पर परेड देखने आने वाले दर्शकों के लिए दिलचस्पी का केंद्र रहता है। मनप्रीत परेड में सबसे आगे रहते हैं और उनका जुनून पाकिस्तान की तरफ से परेड करने वाले रेंजर्स को भी चौंकाता होगा। किस तरह से आप सामने वाले को ललकारते तो होते हैं, लेकिन बहुत सारी आपके अंदर रिस्ट्रिक्शंस भी होती हैं कि ओवर ना हो जाए। हाँ जी, वो ही अपनी देशभक्ति की, जब देशभक्ति आती है तो अपनी पब्लिक जब हुटिंग करती है तो उससे और देशभक्ति पैदा होती है। तो एग्रेशन रे भी ज़्यादा ओवर लिमिट ना हो, उतने रहे जितने हम एक दूसरे से कर सकते हैं, और ज़्यादा नहीं। ये चेहरे आपको अटारी वाघा बॉर्डर के साथ साथ टीवी पर भी दिख जाते होंगे, लेकिन इस परेड के वक्त जिन पर सभी की निगाहें टिकी रहती हैं, वो हैं बीएसएफ की महिला जवान, जो परेड में सबसे आगे होती हैं और जोश और दमखम दिखाने में अपने पुरुष साथियों से पीछे नहीं है। अब हम आपको उन 2 महिला प्रहरी से मिलाते हैं जो इस 21 लोगों की टीम में होती हैं, और उनका होना बेहद अहम हो जाता है। कांस्टेबल कमलेश कुमारी और कांस्टेबल प्रीति कुमारी बीटिंग रिट्रीट में महिला शक्ति का प्रतिनिधित्व करती हैं। जब वो बूट पटकते हुए परेड के लिए आगे बढ़ती हैं तो लोग उनके जोश को देखते रह जाते हैं। लेकिन ये जोश इतना हाई कैसे रहता है? हमें तो बहुत प्राउड फील होता है मैम, और मतलब इतनी दुनिया आती ना, उसकी तालियों की गुनगुनाहट और उनके शोर देखकर बहुत ही ऐसा बस देश में मतलब तन मन में ऐसे देशभक्ति भर जाती है ना, ऐसा जोश आता है कि बस कुछ भी कर गुजरे बहुत जल्दी। सबसे पहले परेड की शुरुआत हमारे से महिला से ही होती है, जिससे कि जैसे उतरते जब ऊपर से आते समय तो हम लोग जैसे कि
पूरा जोश होता है, जैसे गूंज ताड़ियों की गूंज से हमारा सीना और भी ज़्यादा मतलब जोड़ होता है। उनके बाद में हमारे को पैर का उठाते पता नहीं चलता हमें। लोगों का शोर, देशभक्ति के नारे जोश बढ़ाते हैं, लेकिन इस शोर में हर कदम सधा हुआ रखना भी एक चुनौती है। शुरुआत में जब ये महिला जवान यहाँ पर पहुंची तो सब कुछ थोड़ा मुश्किल लगा, लेकिन सख्त ट्रेनिंग इन्हें हर परिस्थिति का सामना करने के लिए तैयार कर देती है। कि जोश तो बरकरार रहता है हमारा, कुछ भी जैसे सर लोगों बरोबर जैसे करते हैं तो जोश जैसे कि सर लोग करते हैं उससे हम सोचते हैं कि उनसे ज़्यादा जोश हम दिखाएं, तो मतलब जोश बरकरार हमारा रहता है हमेशा। बीटिंग रिट्रीट के दौरान कुछ आवाजें जोश को 4 गुना कर देती हैं। चलिए अब इस परेड को अपनी आवाज से कमांड दे रहे चेहरे को और करीब से देखिए। जब परेड की शुरुआत होती है तो सबसे पहले बीगल कॉल दिया जाता है। इसका ये मतलब है कि परेड की आधिकारिक तौर पर अब शुरुआत हो गई, और इसके बाद एक शख्स जिसकी भूमिका बेहद अहम हो जाती है, क्योंकि वो इस पूरे के पूरे परेड का संचालन करता है, जो वर्ड ऑफ कमांड देता है, और तमाम लोग जो परेड का हिस्सा होते हैं वो उसके कमांड को फॉलो करते हैं। बीएसएफ के वो कमांडो हैं हेड कांस्टेबल अमरीश सिंह। जिम्मेदारी बड़ी है तो जोश भी बड़ा है। पूरी परेड की जिम्मेवारी हमारे पास है। हमारी जो ऑटो कमांड है उसी से परेड की शुरुआत होती है और उसी से परेड खत्म होता है, समाप्त होती है। तो हर एक एक्शन पे हमारी जिम्मेवारी है। जिस कमांड को सुनकर सिर्फ जवानों में नहीं बल्कि दर्शकों के दिल का भी जोश बढ़ जाता है, उसे देने वाले रिट्रीट के दौरान हर एक बात का ख्याल रखते हैं। हम सावधानी बरतते हैं कि हमारी आवाज़ों में जो खनक है बिल्कुल जोश के साथ बरकरार रहे, और पूरे जवानों में मतलब एक जोश भरे, मतलब गार्ड सावधान, ताकि उनको जोश के साथ कार्रवाई करे अपनी पूरी दम के साथ। परेड के दौरान एक और आवाज यहाँ पर आए दर्शकों में जोश भरती है, वो जोश जिसके बाद दर्शकों के नारे जवानों के जोश को बढ़ा देते हैं और पाकिस्तानियों के हौसले पस्त कर देते हैं। बीएसएफ के कांस्टेबल मुकेश गोप दर्शकों में ऐसा जोश भरते हैं कि बॉर्डर पार पाकिस्तान में भी हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे ही गूंजते रहते हैं। जब यहाँ अनाउंसमेंट करते हैं तो किस तरह की ऊर्जा यहाँ होती है, क्या आपकी भी भावनाएं होती हैं, हम वो जानना चाहेंगे। भावना यहाँ मतलब मैडम देशभक्ति की भावना होती है, और एक मतलब पब्लिक को हाला करवाने का एक मोटिवेशन होता है अपने अंदर, और जोश होता है, एक जुनून होता है, जो हम पब्लिक को इतनी हाला करवा सके ताकि पाकिस्तान तक उनकी आवाज़ आ सके और उनकी आवाज़ हमारे यहाँ तक ना आ सके। हर एक बात हम इशारों को द्वारा इनको जनता को समझाने की कोशिश करते हैं, ताकि और अब दर्शक अपने आप समझदार है, समझ जाती है, और जितना मतलब हम सोचते हैं उससे ज़्यादा हाला करके दिखाती है। यहाँ अनाउंसमेंट के काम के लिए भी 2 से 3 जवान तैयार रहते हैं। हाँ, गले का ख्याल इन्हें भी रखना होता है, लेकिन जो काम हिंदुस्तान का एक जवान कर लेता है वो पाकिस्तान के 3-3 जवान मिलकर भी नहीं कर पाते। उनका जो एंकर है वो उनके क्वार्टर गार्ड के ऊपर खड़ा होकर के करता है, और हम ग्राउंड में चारों तरफ घूम घूम के दौड़ के करते हैं, और हम हला करवाने वाले सिर्फ एक ही शख्स रहते हैं, और उनके पाकिस्तान के साइड में 3-4 मिल करके हला करवाते हैं, तो भी हमारे उतना हला नहीं करवा पाते हैं। अटारी वाघा बॉर्डर पर रोज बीएसएफ के जवान तिरंगा फहराते हैं और दिन ढलने के वक्त तिरंगे को सम्मान के साथ उतार लेते हैं। इन जवानों और इस बीटिंग रिट्रीट को देखने आने वाला हर भारतवासी यही शपथ खाता है कि वो तिरंगे को कभी झुकने नहीं देगा। शिवांगी ठाकुर, जी मीडिया, अटारी वाघा बॉर्डर।